SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ओथेलो पर। ओथेलो की इसके पहले हमने एक वीडियो बना दी है और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन वहाँ नरेट किए हैं। और पहली वीडियो की आपकी जो है खासियत ये है, हालांकि वो चीज़ हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, उसका करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ समय अभाव के कारण, कि उसमें हमने आपको फिगर बना करके, चित्र बना करके बताया था। इसमें आपका 4 प्लेस डील होते हैं पूरे आपके इसमें ओथेलो प्ले में 4 प्लेस डील होते हैं। वो मैंने विद फिगर दिखा करके गूगल मैप से आपको दिखा करके वो प्लेस हमने पूरा समझाने को आपको प्रयास किया था। उसमें एक प्लेस आपका पड़ता है वेनिस, दूसरा प्लेस आपका इसी जो है ये फ्लोरेंस है, और ये इटली का क्षेत्र है पूरा। ये जो देख रहे हैं ये इटली का क्षेत्र है। इससे थोड़ी दूर पर आपका जो है एक क्षेत्र पड़ता है टर्की, और इसी टर्की से थोड़ा इधर दूर पर एक प्लेस पड़ता है साइप्रस, और साइप्रस और इसी के जो है पैरेलल यहाँ पड़ेगा रोड्स। तो ये 4 प्लेस जो है डील हो रहे हैं। एक आपका ये वेनिस, और वेनिस के अंदर ही फ्लोरेंस, फ्लोरेंटाइन, फ्लोरेंस आप इसको बोलते हैं, इनका जिक्र आता है। ये क्षेत्र किसका होता है? इटली का क्षेत्र होता है। हालांकि इटली का प्ले में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, जब आप मैप देखेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी। फिर यहाँ आपका आता है टर्की, फिर यहाँ आपका आता है साइप्रस, और साइप्रस के बाद रोड्स। इतनी चीज़ों को ये डील आपका प्ले डील करता है। इसमें होता क्या है, यहाँ वेनिस में बैठे लोग जो है आपस में चर्चा करते हैं। यहीं एक जो है कैरेक्टर होता है ओथेलो, और यहीं एक कैरेक्टर होता है ब्रेवेंशियो। तो ब्रेवेंशियो की एक लड़की होती है, उसका नाम होता है डेस्डिमोना। तो डेस्डिमोना को ओथेलो भगा ले जाता है, उसको वीरतापूर्वक कहानियाँ सुना के भगा ले जाता है। तो जो ब्रेवेंशियो होता है, कहने का मतलब ब्रेवेंशियो आकर के वेनिस के ड्यूक से शिकायत करता है। पहले तो जाता है खुद ओथेलो से मिलता है, तो फिर उसके बाद आता है ड्यूक के पास जो है, क्योंकि वो भी सीनेटर होता है, ड्यूक के पास आता है, शिकायत करता है। जब ड्यूक को शिकायत करता है तो ड्यूक, क्योंकि अब शिकायत भी सुन रहा है और साथ साथ उसने मीटिंग किस लिए बुलाई थी? मीटिंग इसलिए बुलाई थी क्योंकि उसको पता चला था कि टर्की वाले इस साइप्रस पे कब्जा करना चाहते हैं, और इस साइप्रस पे कब्जा है इनका, वेनिस वालों का। तो इनका कब्जा छूटे ना, तो आनन फानन में रातों रात मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि वो जनरल था, सेना का जनरल था ओथेलो। तो ओथेलो भी भगा के लेके गया था, तो उसकी बात भी काटनी नहीं है, उसको भी पूरा इन लोगों ने सुना। तो लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि जो डेस्डिमोना है, डेस्डिमोना ओथेलो के साथ ही रहेगी। उसके पापा जो है, पापा ज़्यादा अपोज नहीं कर पाते हैं, ब्रेवेंशियो ज़्यादा अपोज नहीं कर पाते हैं। तो ये लोग अपनी पत्नी उतनी लेकर के यहाँ पे आ जाते हैं जो है साइप्रस प्लेस पे। बाकी का जो पूरा प्ले आपका होता है यही साइप्रस पे एंड होता है। साइप्रस पे ही यागो अपना पूरा प्लाट खेलता है, मतलब षड्यंत्र सारा करता है। यहीं पे ओफिलिया की हत्या हो जाती है, यहीं पे ये मारे जाते हैं। फिर यहीं का जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर जो है ओथेलो से चार्ज उसका लेता है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है और कहानी जाके एंड आपकी यहाँ पे हो जाती है, समझ रहे हैं। और ये प्लेस है रोड्स। तो रोड्स का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि टर्की वाले इस पे पहले आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग रोड्स पे जा रहे हैं। तो रोड्स पे आने के कारण उन्होंने क्या किया, डाइवर्ट करना चाहते थे कि वेनिस वाले ये समझें कि ये लोग रोड्स पे आक्रमण कर रहे हैं, रोड्स को बचाएं। तब तक पता चला कि मैं कूद के इस पे कब्जा कर लूं। हालांकि ये इनकी ये चाल जो है ये वेनिस वाले समझ गए थे, तो इन्होंने जो है सबसे पहले इसी को सेफ करने की बात की थी, रोड्स इन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि बाद में तूफान आ जाता है, तो टर्की वालों के सारे जहाज़ नष्ट हो जाते हैं। ये आपकी टोटल कहानी रहती है। तो ये चीज़ हमने पहले वीडियो में फिगर बना के पूरी अच्छे से आपको समझाई है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन ये है, इट इज़ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इट इज़ ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। अब यहाँ जो इट शब्द यूज हुआ है, इट प्रनाउन है, तो ये इट प्रनाउन है, तो किस नाउन के लिए आया है, समझ रहे हैं? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 ऑप्शन है, बीस्ट के लिए आया है, कि मॉन्स्टर के लिए आया है, कि जेलसी के लिए आया है, कि ओथेलो के लिए। तो इसका राइट आंसर है जेलसी के लिए। तो जेलसी को यहाँ पे ग्रीन आइड मास्टर बोला गया है। जेलसी की उपमा किससे की गई है? जो है ग्रीन आइड मास्टर से। हालांकि ये मेटाफर है, उपमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, हु इज़ मोन्टानो। मोन्टानो कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
प्रिंस ऑफ साइप्रस, ड्यूक ऑफ साइप्रस, गवर्नर ऑफ साइप्रस, किंग ऑफ साइप्रस। इसमें राइट आंसर है आपका गवर्नर ऑफ साइप्रस। ये साइप्रस का गवर्नर होता है। ये आपका वेनिस है। वेनिस से यहाँ जब ये लोग जो है ये टर्की वाले हो गए, आक्रमण करना चाहते थे, तो ये था साइप्रस। तो इस साइप्रस का गवर्नर कौन था? यही था मोन्टानो। समझ रहे हैं? ये मोन्टानो ही साइप्रस का गवर्नर था, और यही ओथेलो से चार्ज भी लेता है, जो है डेस्डेमोना की हत्या करने के बाद जब उसका डिसरिगार्ड किया जाता है, तो यही आगे का काम धाम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिप ऑन व्हिच कैसियो रीच्ड साइप्रस फ्रॉम वेनिस? आपको इस शिप का नाम बताना है कि जिससे कैसियो वेनिस से, जैसे ये हमने फिगर बताया था वेनिस, अब यहाँ से आपको कहाँ आना है? साइप्रस आना है। तो इस वेनिस से साइप्रस आने के लिए कैसियो ने एक शिप का यूज किया था, तो वो शिप का नाम बताना है। तो वो शिप का नाम जेन्स था कि वेरोनिसा था कि शार्प क्वीन था कि विनका था? तो इसका राइट आंसर है वेरोनिसा। इस शिप का नाम क्या है? वेरोनिसा। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको आप देख लें। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है वेरोनिसा। यही राइट आंसर है। जिस शिप पे कैसियो बैठ करके कैसियो यहाँ पहुँचा था, आपका टर्की आया था, उस शिप का नाम वेरोनिसा था। अब शिप से सबसे पहले देखा जाए कौन आया था इस प्लेस पे, जो है वेनिस से आने वालों में, तो सबसे पहले कैसियो आया था। कैसियो के आने के बाद फिर यहाँ इयागो पहुँचा था। इयागो के पहुँचने के बाद तब ओथेलो आया था। ओथेलो जो है तूफान में भी फंस गया था। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ऊपर वाले हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ये जो आपका वेनिस है, आपका ये वेनिस है। वेनिस से लोग चलते हैं साइप्रस के लिए, ठीक? तो साइप्रस के लिए चलते हैं, सबसे पहले कौन आया? कैसियो आया। कैसियो के बाद कौन पहुंचा? कैसियो के बाद आपकी आती हैं डेस्डेमोना, और डेस्डेमोना के साथ रहता है आइगो। तो यहाँ क्या होता है, जब ओथेलो की शादी एकदम हो जाती है, उसके पाप जो है ब्रेवेंसियो भी, जो कहने का मतलब जो ब्रेवेंसियो होते हैं डेस्डेमोना के फादर, जब उनको लगता है कि नहीं अब हमारी लड़की ही जब इससे खुद प्यार कर रही है, यही खुल के जो है खुद हमारा अपोज कर रही है, तो मैं अब जो है इसका विरोध नहीं करूँगा। तो ये यही निर्धारित हो जाता है कि जो डेस्डेमोना होगी, अब डेस्डेमोना स्वेच्छा से ओथेलो के साथ रहेगी। तो ओथेलो अनुरोध करता है और डेस्डेमोना खुद अनुरोध करती है वेनिस के ड्यूक से कि मुझे युद्ध पे जाने की अनुमति दी जाए। कहने का मतलब मैं ओथेलो के साथ रहना चाहती हूँ। ओथेलो यहाँ साइप्रस पे आता लड़ाई करने के लिए, तो डेस्डेमोना ने भी कहा कि जो है हमको भी वहाँ जाने दिया जाए, और ओथेलो ने भी विश्वास दिलाया कि जो है इनके जाने से आपके युद्ध पे या जो है राज के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। तो सबसे पहले कैसियो तो पहुंच जाता है। कैसियो के बाद नंबर आता है डेस्डेमोना का और जो है आपका इसका आइगो का। तो दो लोग एक शिप से आते हैं। तो जब ये दो लोग एक शिप से यहाँ पहुँचते हैं, तो एक उम्मीद किया गया था कि इतने डेट को ये लोग यहाँ आएंगे। उस डेट से ये लोग पहले पहुँच गए थे। तो आपको बताना है एग्जैक्ट कि कितने दिन पहले पहुँचे थे। 6 दिन पहले पहुँचे थे, 7 दिन पहले पहुँचे थे, 5 दिन पहले पहुँचे थे, 4 दिन पहले पहुँचे थे। तो इसका राइट आंसर है 7 दिन पहले पहुँचे थे। कितने दिन? 7 दिन। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which god's help is sought by Igo to save Othello when he was coming from Venus to Cyprus? अब ये वेनिस से साइप्रस, टोटल कहानी यही है। तो वेनिस से साइप्रस आने वालों में सबसे पहले कैसियो, उसके बाद आइगो और डेस्डेमोना, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? ओथेलो। और ओथेलो तूफान में भी फंस जाता है। यहाँ जैसे मान लो ये समुद्र है, तो यहाँ ये तूफान में भी फंस गया था। तो यहाँ कैसियो पहुंचा था, यहाँ इयागो पहुंचे थे, यहाँ डेस्डेमोना पहुंची थी। पहुंचने के बाद जब इनको पता चलता है अभी ओथेलो नहीं आया है, तो ये लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उसको सही सलामत आप यहाँ साइप्रस तक पहुँचा दीजिए। तो उसमें इन्होंने एक भगवान का नाम लिया था। तो आपको उस भगवान का नाम बताना है। उसका नाम अपोलो था, आर्मिटीज था, हरमीस था या जो था? तो इसका राइट आंसर जो है। उन्होंने जो भगवान से प्रार्थना की थी कि हे जो भगवान, या हे जो ग्रीक गॉड हैं ये, हे जो आप इनको जो है टाइम से जो है यहाँ पे साइप्रस पे पहुँचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियरिंग द न्यूज़ दैट द फ्लीज ऑफ टर्किस हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन ए स्टॉर्म,
अ करेक्टर हेराल्ड सेज दैट ही वुड सेलिब्रेट इट फ्रॉम मॉर्निंग डॉट 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 टू, ये इतना। जब इनको ये पता चला ओथेलो की पार्टी वालों को कि जो तुर्की लोग थे उनकी सारी की सारी जहाजी बेड़ा समुद्र में डूब गया, मर गए वो लोग। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो साइप्रस था, ये वेनिस है आपका, ये साइप्रस है, तो यहाँ पे अब खुशी का माहौल आ गया ओथेलो की पार्टी वालों में। तो ओथेलो की पार्टी वालों ने क्या किया कि जश्न मनाने की वहाँ व्यवस्था की, चर्चा चल रही थी। तो उसी चर्चा में एक करेक्टर होता है हेराल्ड, उसका ये मत होता है कि मॉर्निंग इतने बजे से इतने बजे तक रसोइयाँ खुली होनी चाहिए, वहाँ जिसका जो मन हो वो खाए वो पिए। तो आपको वही टाइम बताना है कि मॉर्निंग 4 बजे से 11 बजे तक, कि 5 बजे से 11 बजे तक, कि 6 बजे से 12 बजे तक, कि 7 बजे से 12 बजे तक। तो इसका राइट आंसर है आपका कि 5 बजे से 11 बजे तक, कि 5 बजे से 11 बजे तक रसोइयाँ खुली रहेगी, जिसको जो खाना हो खाए, जिसको जो पीना हो पिए, मतलब सारी चीज़ वहाँ पे जो है एकदम ओपन व्यवस्था। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर है बी वाला, 5 से 11 बजे। वो करेक्टर कौन सा है, हेराल्ड। अब यहाँ आपको जो है ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि समझाऊंगा। पृष्ठभूमि क्या समझाऊंगा कि जैसे ये वेनिस था, वेनिस से ये लोग कहाँ पे आ गए, साइप्रस पे आ गए। अब ओथेलो तो मन ही मन जल रहा था कैसियो से, तो उसने यहाँ क्या किया कि यहाँ कैसियो को बहुत ज़्यादा जो है दारू सारू पिलाई, और फिर एक रोड्रिगो नामक कैरेक्टर से इसकी लड़ाई झगड़ा करवा दिया। रोड्रिगो को जो है लड़ाई झगड़ा करने के लिए इसने पूरा प्लान बता दिया था कि तुमको इससे लड़ना है और इसको जो है बेइज्जत कर देना है। कहने का मतलब ये व्यवस्था करा देनी है कि यहाँ जो है ये कैसियो की बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ क्या होता है कि पहले तो कैसियो इसको रोड्रिगो कैसियो को भड़का देता है। तो रोड्रिगो जो कैसियो तलवार लेकर के रोड्रिगो के पीछे दौड़ता है, तब तक ये आइगो और जो है मोन्टानो ये सब पूरा पहुँच जाते हैं उसको देखने के लिए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर इनमें से एक बोलता है कि ना 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 ना, आप इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। तो अब कैसियो जो कि जो है बहुत ज़्यादा पिए था, वो भड़का उसके ऊपर कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, ये है ऐसे ऐसे। तो फिर पता चला कि दोनों लोग आपस में, अब रोड्रिगो तो भाग गया, ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे, और फिर लड़ते लड़ते एक दूसरे कितना ज़्यादा घायल कर देते हैं कि अच्छी खासी चोट दोनों को लग जाती है। तब तक पता चला ओथेलो निकल के आता है। उसी में भी पता चला शहर में जो है आपातकालीन घंटी होती है, कोई बजवा देता है, और ये सब सारा सिस्टम यागो ने बनाया था। तो अब बनाया क्यों था, सिर्फ उसका टोटल प्लान था कि कैसियो को डिफेम किया जाए। तो घंटी बजवा देता है, तब तक ओथेलो निकल के आता है, फिर उसने कहता है कि घंटी बंद करो, नहीं जनता जो है परेशान हो जाएगी कि ये आपातकालीन स्थिति कौन सी बन गई। तो इन लोगों को अलग करता है, फिर वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद उसको सस्पेंड कर देता है, कैसियो को कहता है कि हटो, तुम काम के आदमी नहीं हो। तो सस्पेंड होने के बाद अब उसको कैसियो को बड़ा पश्चाताप होता है कि यार मैं तो फर्जी फंस गया, ये बताओ इतना मैं सीधा साधा इंसान था, दारू सारू पी के मैंने लड़ाई झगड़ा जो है बवाल बट्टा करके गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। अब उसको पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप होने के बाद अब वो बोलता है कि फलाने अगर जो क्रिएचर के समान या दैत्य के समान मेरे पास अगर जो इतने सिर होते या इतने मुंह होते तो मैं इतने मुंहों से उसको सफाई देता, ऐसी बात आती है। तो वही आपको दैत्य का नाम बताना है कि या ड्रैगन का नाम बताना है जिससे उसने उपमा अपनी लगाई थी। क्वेश्चन देखिएगा फिर से, कैसियो व्हेन ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज सर्विस सेज हैड आई एज मेनी माउथ्स एज। अब यहाँ ये एज के बाद उसने किससे तुलना की थी कि काश मेरे पास जो है इतने मुंह होते जितने की जो है उस ड्रैगन के, मतलब तो वो ड्रैगन का नाम बताना है। तो टाइफून ये ड्रैगन नहीं, इसका इन्होंने नहीं किया था। लेडन इनका भी नहीं किया था। हाइड्रला इसी का इसने किया था। इस जो है ड्रैगन का नाम इसने लिया था। तो ये एज के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा, हाइड्रा। ये आप जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे भरेंगे। तो इसमें जो है किससे कैसियो ने पश्चाताप के समय अपने मुंह की तुलना की थी, तो हाइड्रा से जो है इससे इन्होंने अपनी जो है तुलना की थी। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो है आपके साथ आते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और उसमें एक बेल आइकन बनी रहती है, आप उसको भी प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी जैसे दिखेगी, आप उसको भी जो है टच कर देंगे तो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। तो टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे। इसकी मैंने पहली वीडियो भी डाल दी है, वो पहली वीडियो भी आप देख लेंगे और उसके बाद ये वाली देखेंगे। सब सीरियल से चल रहा है, तो ये सीरियल से मैंने इसके पहले हमने पूरा हेमलेट पूरा कर दिया है। अब ये नंबर हमने ओथेलो पे लगाया है। ओथेलो पूरा हो जाने के बाद ही मैं दूसरा प्ले लूँगा। थैंक्स।